मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ और प्रभु के दर्शन करूँ। और वहाँ से मोहम्मद हबीब जी हैं, ये कार सेवा करने गए थे, तो आज हम सब टोली उनके घर पर आकर के उनको दिया गया है। मिर्जापुर में जमालपुर ब्लॉक के जफराबाद के रहने वाले मोहम्मद हबीब के लिए आज खुशी का पल है। 1992 में अयोध्या में भव्य प्रभु राम का मंदिर बनाने का सपना मोहम्मद हबीब ने भी देखा था। 1992 में कार सेवक के रूप में वह अयोध्या गए थे। आज जब 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अक्षत और निमंत्रण पत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें दिया तो वह पाकर भावुक हो गए। मोहम्मद हबीब ने बताया कि मिर्जापुर से कार सेवक के रूप में 2 दिसंबर 1992 को अयोध्या गए थे। वाराणसी कैंट से 50 कार सेवकों का दल मोहम्मद हबीब के साथ अयोध्या गया था। उस समय वह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के पद पे थे। उस पल को याद कर मोहम्मद हबीब ने बताया कि हम सब अयोध्या में उतरे तो वहां पर 4 से 5 दिन रहे। बीप के अशोक सिंघल, बजरंग दल के विनय कटियार का भाषण सुना, फिर उनके आदेश पर सरयू तट पे गए। जिस समय ढांचा टूट रहा था उस समय हम लोग वहीं पर मौजूद थे। निमंत्रण पत्र पाने के बाद मोहम्मद हबीब ने अपनी खुशी जताते हुए कहा कि आने वाले समय में जब मौका मिलेगा तो मैं अयोध्या प्रभु राम के दरबार में दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। हमारे यहाँ आरएसएस के लोग आए थे, उन्होंने अक्षत और वहाँ जाने के लिए मतलब वो आमंत्रण कार्ड वगैरह हमको दिया गया। और हम लोग जो है तो उस ज़माने में 1992 में 2 दिसंबर को हम लोग यहाँ से गए थे और वहाँ 6 दिसंबर तक हम अयोध्या, और वहाँ 6 दिसंबर तक हम लोग रहे कार सेवा के रूप में। हम भाजपा से जुड़े थे, आरएसएस के लोग भी हमारे साथ थे। माननीय राम बुलावन जी थे, माननीय राधे श्याम जी थे, और आपके राजेंद्र जायसवाल भूली थे, और ये आपके इस तरह से बहुत दवे जी थे। इस तरह से बहुत हमारे मित्र हम लोगों के साथ वहाँ थे, हम लोग गए थे। और जब 6 दिसंबर को इतने दिन के बीच में जो है 2-4 नेताओं का हम लोगों को उद्बोधन मिलता रहता था प्रतिदिन। और उसके बाद एक दिन 6 दिसंबर को हम लोगों को हुआ कि आप लोग वहाँ सरयू जाइए और स्नान ध्यान करके और तुरंत वहाँ से कार सेवा के रूप में बालू थोड़ा थोड़ा लेते आइएगा। अब इस स्थल पर चले आइएगा राम जन्मभूमि पर। हम लोग वहीं गए, वहाँ जन्मभूमि पर हम लोग फिर वापस से कार सेवा के रूप में वहाँ आए। तो ढांचा जो विवादित था वो ढाने लगा, और ढाते ढाते मतलब पूरा जब वो साफ हो गया, रात्रि हो चुकी थी। माननीय कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हम लोगों को संगठन ने कहा कि भाई जितने गंतव्य, जितने दूर से लोग आए हैं, जितने जहाँ से जो साधन उनका वो पकड़ें और धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएं। हम लोग रात को वहाँ से अयोध्या छोड़ दिए। उसके बाद हम लोग बनारस ट्रेन से चले आए, और उसके बाद जो है अपने अपने घर बस द्वारा हम लोग पहुँच गए। एक बार मौका मिला, हाँ तो क्या अयोध्या जाएंगे? हाँ, आपकी बार हमको मौका मिला है, आमंत्रण भी आया है। हम उसके लिए 4 बार प्रदर्शन किए हैं। माननीय राजनाथ जी हमारे मुख्य भाजपा के राजनीति के स्रोत हैं, और इन्हीं के वजह से हम भाजपा में आए। और हम वहाँ का दीदार दर्शन, मेरी ताज़े मतलब यादें सारी ताज़ा हो गई। मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ और प्रभु के दर्शन करूँ। और वहाँ से मौका मिलेगा तो जाएंगे? जी हाँ, मौका मिलेगा तो तुरंत जाएंगे। एक जितने मौके मिलेंगे ज़िंदगी में बार बार जा सकते हैं। कौन सा निमंत्रण मिला आपको, कहाँ जाने के लिए मिला? आरएसएस के लोगों ने मुझे कल निमंत्रण दिया, मुझे चावल और कार्ड वगैरह देकर के कहाँ जाने के लिए? अयोध्या जाने के लिए। क्योंकि उस समय मैं वहाँ भाजपा में संगठन के रूप में जुटा था। मैं जिले का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। उस समय संगठन की तरफ से आदेश हुआ, हम लोग 2 दिसंबर को कैंट स्टेशन से पकड़ करके 50 की संख्या में हम लोग गए। किस सन में गए थे आप लोग? 1992। जी हाँ, 1992 में 2 दिसंबर को हम लोग गए, और वहाँ जा कर के हम लोग अयोध्या उतरे। और उसके बाद जो है 3-4 दिन हम लोग वहाँ रहे।
और वहाँ 2-4 नेताओं का उद्बोधन बराबर मिलता था, माननीय सिंघल जी का, विक्रम महाराज जी का, और ये आपके थे बजरंग दल के विनय कटियार जी थे। और उसके बाद जो है हम लोगों का आदेश हुआ कि आप लोग 5 तारीख को कि आप लोग सुबह जा कर के वहाँ सरयू नदी से बालू लेकर के आप लोग इस स्थान पर ले आइएगा। और हम लोग वहीं पहुँच गए जहाँ हम प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हमने देखा कि ढांचा गिर रहा है, ढह रहा है, पूरा समतल किया जा रहा है। और उसके बाद होने के बाद जो है माननीय 5:00 पर माननीय कल्याण जी का इस्तीफा आया। उस समय माननीय कल्याण जी थे, और जब सब कुछ प्रांगण समतल हो गया तो हम लोगों को आदेश हुआ, कर्फ्यू लग गया। उसके बाद ये आदेश हुआ कि आप लोग अपने अपने गंतव्य को निकल जाइए। और हम लोग वहाँ से फिर अयोध्या ट्रेन पकड़े, उसके बाद बनारस चले आए। बनारस से हम लोग बस पकड़ द्वारा अदलहाट उतरे, अदलहाट से हम लोग निमंत्रण आपको मिला क्या, एक बार प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे आप? जी हाँ, निमंत्रण मिला है 22 तारीख को प्रातः शिक्षा के बाद। उसके बाद हम अयोध्या जाएंगे और वहाँ जो है प्रभु श्री राम के दर्शन को करेंगे। ऐसा है कि 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर हमारे नई पीढ़ियों को मिलने जा रहा है। इसी के क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जितने भी विचार परिवार के लोग हैं, उन्होंने गिरि संपर्क अभियान के अंतर्गत हर गांव, हर बस्ती, हर नगर, हर घर घर अक्षत प्रभु राम जी का मंदिर का चित्र और पत्रक देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि जो सन 1992 में कार सेवा करने गए ऐसे बंधु जो अभी जीवित हैं या जीवित नहीं हैं, उनके परिवार में जा कर के उनसे मिलना, फिर उनको अक्षत देना और उनको ये कहना कि भाई साहब आप 22 जनवरी के बाद जाके अयोध्या में एक बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त करें। तो कहाँ पे आए, किसको आपने? आज हम लोग आए हैं अपने जमालपुर खंड के ग्राम सभा जफराबाद में, और यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा एक मोहम्मद हबीब जी हैं, ये कार सेवा करने गए थे। तो आज हम सब टोली उनके घर पर आकर के उनको दिया गया है अक्षत के रूप में। उन्होंने स्वीकार भी किया है और कहा है कि हमारी ये इच्छा थी, हम लोग सपने देखा करते थे कि एक दिन प्रभु राम का मंदिर बनेगा तो हम लोग दर्शन करने जाएंगे। तो उन्होंने वादा किया है कि 22 जनवरी को अगर मौका मिला, अगर केंद्र से सूचना आई तो ज़रूर जाऊंगा, अगर नहीं आई तो मैं 22 जनवरी के बाद दर्शन करने का पूरा प्रयास करूंगा।